चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर गुरुग्राम में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियों के नेता भी भूमाफियाओं के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर जनता टीवी संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू कंप्लेंट आई थी कि 135 लगभग फ्लैट जो है वो प्लॉट काटकर बन चुके हैं और लोग रह भी रहे हैं। तो उस मामले की तहकीकात के लिए डायरेक्टर जनरल के आदेश थे। उसमें ये पाया गया कि कोई ट्रस्ट की ज़मीन थी, उसके बाद आगे कंपनी ने खरीदी और आगे प्लॉट बेचे। तो उस मामले में मैंने लगभग 20 लोगों को शो कॉज नोटिस इशू किया। सर, रजिस्ट्री भी कराई गई, क्या बिना एनओसी की रजिस्ट्री कराई गई? क्या कुछ खामियां उसमें देखने में अभी तक सामने आई? देखिए, ऐसे है कि पूरी जो तहकीकात इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि जी इन्होंने रजिस्ट्री कैसे करवाई, यहाँ फ्लैट कैसे बनाए, जिन लोगों ने बनाए हैं, जिन लोगों ने प्लॉट भी लिए हैं, हर किसी का रोल एक बार चेक किया जाए। तो ऐसे कैसे भ्रष्टाचार मुक्त का दावा करने वाली प्रदेश सरकार ये कह रही है कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार जैसे कोई मामले नहीं है, जबकि हमने आपको दिखाया कि कैसे भूमाफिया नेता अवैध कॉलोनी काटने के कारोबार से जुड़े हैं और तमाम पाबंदियों के बावजूद बिना एनओसी के, बिना परमिशन के ऐसे तमाम अवैध कॉलोनियों के अंदर न केवल रजिस्ट्रियां कराई जा रही हैं बल्कि बड़े गड़बड़जाले के तौर पर भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर प्रदेश के उपाध्यक्ष, भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, घोटाला कहें, गड़बड़जाला कहें, भूमाफियाओं का आतंक कहें, सबसे पहले तो स्वागत है सर जनता टीवी के इस मंच पर आपका। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि बीते काफी दिनों से जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के आधार पर दिखाया है कि कैसे डीटीपी विभाग, चाहे अरावली की बात करें, सोहना की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फिर इनके साथ लगते इलाकों की बात करें, यहां पे तमाम इलाकों में बन रही अवैध कॉलोनियों को जमींदोज किया गया है। क्या कुछ कहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? आपने अपने पर्सन में ही अपना उत्तर दे दिया कि आप जैसे कह रहे थे कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट अपने आप को ईमानदार सरकार कह रही है, तो जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, जो आप बता रहे हैं कि भाई जमींदोज किया जा रहा है, तो इसका मतलब सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि गवर्नमेंट अगर मिली भगत होती तो किसी चीज की तोड़फोड़ नहीं होगी। गवर्नमेंट का इसमें किसी प्रकार का मिली भगत नहीं है। सरकार अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ में काम कर रही है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन में धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। कुछ मामलों में निसंदेह कुछ चीजें होती हैं, लोगों के ध्यान में नहीं रहता है। हमारे यहाँ जो शहर हैं, शहरों के डेवलपमेंट प्लान बने हुए हैं। डेवलपमेंट प्लान में लोग अनाधिकृत रूप से जमीन खरीद लेते हैं। नियमानुसार हम कोई भी जमीन खरीदते हैं तो उसके लिए सरकार ने, अब तो मैं कह रहा हूं कि इतना अच्छा काम लोगों के लिए किया हुआ है। पॉकेट पॉलिसी दी हुई है। 5 एकड़ में दीनदयाल आप ला सकते हैं, आप ग्रुप हाउसिंग ला सकते हैं, आप अफोर्डेबल ला सकते हैं। तो मैं अपने सभी ये इस क्षेत्र के रहने वाले उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इससे दोनों तरह का नुकसान हो रहा है। सरकार के राजस्व का नुकसान होता है और जो बेचारा गरीब व्यक्ति है, जो आम साधारण व्यक्ति है, वो झांसे में आके, चूंकि उसकी पॉकेट अलाउ ही कम पैसे होते हैं, उसके पास कोई 10,000 20,000 की नौकरी करता है, तो वो ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं। और वो जो घर बनाते हैं वो इलीगल कहलाता है। कारण क्या है कि चाहे आप कोई भी भू माफिया की, जिस जैसे आपने चर्चा करी, कोई भी व्यक्ति भूमि खरीदता है, उस व्यक्ति को ये चाहिए कि वो सरकार के नियमानुसार पॉकेट पॉलिसी में लाइसेंस ले, चेंज ऑफ लैंड यूज कराए। क्योंकि लैंड सारी हमारी एग्रीकल्चर, एक तो प्लान लैंड होगी, वो जो सेक्टरों में आवासीय है, चाहे कॉमर्शियल है, चाहे इंस्टीट्यूशनल है, चाहे इंडस्ट्रियल है, इस तरह से 4-5 हमारे जो यूज हैं वो गवर्नमेंट तय कर देती है। उस सेक्टर में, रेजिडेंशियल सेक्टर में है तो आपको मतलब गवर्नमेंट की पॉकेट, अगर कोई सेक्टर 75% से ज्यादा बसा हुआ है तो उसमें आप पॉकेट पॉलिसी में भी आप CLU करा सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं
हमारी सरकार इस बात को अब ध्यान दे रही है कि जिस प्रकार से लोग ये अवैध कॉलोनी काट के चुपचाप प्लॉट बनाकर ये अधिकारी घर बनवा लेते हैं, बाद में तोड़ने जाते हैं, उससे उस व्यक्ति का नुकसान होता है। इस विषय में मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर मंथन करेगी कि उन अधिकारियों को भी दंडित किया जाए, और हमारी सरकार ऐसा करेगी कि जिन लोगों के कारण से ये चीजें हुई हैं। तो ये हमारे साथ भाजपा के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी हैं, जिन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है सरकार के, और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ उनकी जवाबदेही को तय किया जाएगा। जो दोषी या फिर आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मानसिक यातना को झेल रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने बिना किसी जानकारी के ऐसी अवैध कॉलोनियों के अंदर अपने आप को फंसा रखा है या फिर प्लॉट लिया है, फ्लैट लिया है, अब कहीं ना कहीं जो उनके फ्लैट को या उनके घरों को तोड़ने की जो तलवार उनके सिरों पर लटकी है, इस पर भी प्रदेश सरकार का क्या कुछ रुख रहता है, यह भी जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ जुड़े हुए हैं। नीरज, इस कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कोई भी कंस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं बनकर खड़ा हो जाता है, इसके पीछे लंबी कहानी, लंबा समय लगता है। तो क्या शासन प्रशासन उस वक्त आंख मूंदे बैठा रहता है? रजिस्ट्री हो जाती है, कंस्ट्रक्शन बनकर खड़ा हो जाता है, उसके बाद यह कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अपने आप काफी गंभीर मामला जरूर है कि डीटीपी विभाग ने बीते एक साल में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन को जमींदोज किया, फिर जमीनों पर बने स्ट्रक्चर को जमींदोज किया। लेकिन बावजूद इसके अवैध कॉलोनियों को जो कारोबार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि भाजपा के पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, सीनियर डिप्टी मेयर पति के खिलाफ, गजेंद्र सिंह कवलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। और अब जिस तरह से शो कोज नोटिस जारी किया है, शहर के बीचों बीच कैसे 5000 गज में 19 इमारतों में 135 फ्लैट्स बनाए दिए गए, तो बिना किसी परमिशन के, बिना एनओसी के तमाम ऐसे प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां करा दी गई बिना किसी परमिशन के। तो तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब जिला प्रशासन को देना है, प्रदेश सरकार को देना है, क्योंकि प्रदेश सरकार का ये दावा था कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आपको देंगे। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई साइबर सिटी गुरुग्राम में चल रही है तो बाकी प्रदेश के सुदूर इलाकों का क्या सूरत हाल होगा, यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वाकई नीरज, एक सवाल नीरज मैं आपसे और करना चाहूंगा। इन कंस्ट्रक्शन के अंदर जिन्होंने अपने मकान, जिन्होंने अपने फ्लैट खरीद लिए बिना कुछ सोचे समझे, और फ्लैट खरीदने के बाद अब उनके साथ तो सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनको जब पता नहीं था कि ये फ्लैट कैसे हैं, गैर कानूनी है, स्थितियां क्या कुछ हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या शासन प्रशासन ने उनको लेकर कोई नीति बनाई है? बिल्कुल, देखिए 5000 गज में जो ये आवासीय कॉलोनी बसाई गई थी, 2015 में ये बनानी शुरू की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से नगर निगम का अधिकारियों का रवैया रहना चाहिए था, इसको डिमोलिश कराना चाहिए था। किसी फ्लैट का कोई नक्शा तक पास नहीं कराया, किसी फ्लैट कोई एनओसी तक इन लोगों के पास नहीं है। हालांकि इन लोगों को जानकारी नहीं थी कि अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स थे, अच्छी लोकेशन के फ्लैट्स थे, तो जरूर ये बिल्डर के चंगुल में फंसे। लेकिन अब तलवार जो है इनके मकानों पर, इनके घरों पर जरूर लटकती नजर आ रही है, क्योंकि डीटीपी विभाग ने भाजपा के पूर्व जो एमएलए हैं उनके भाई के समेत तमाम 20 लोगों को, जिसमें पूर्व पार्षद भी शामिल हैं, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर भी शामिल है, इन तमाम लोगों को शोकॉज नोटिस जारी किया है, जिसमें जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। डीटीपी विभाग ने इसमें बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी एक नोटिस जारी किया है कि कैसे बिना अनुमति के, बिना एनओसी के, बिना किसी वाजिब कारण के इनको बिजली के कनेक्शन दे दिए हैं। तो इन तमाम चीजों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और देखने वाली बात जरूर होगी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ माकूल कार्रवाई ऐसे तमाम भूमाफियाओं के खिलाफ या फिर ऐसे तमाम माफियाओं नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में अमल में लाई जाती है, यह जरूर देखने वाली बात है। वाकई शोकॉज नोटिस का आपने जिक्र किया, शोकॉज नोटिस उन तमाम लोगों के खिलाफ जारी किया गया है। कई नामों का भी आपने जिक्र किया जिन नामों के खिलाफ यह शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष से आपने बातचीत की है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा है कि जिनके भी नाम होंगे इस पूरे प्रकरण में उन तक, उनके कॉलर तक हाथ पहुंचेगा शासन प्रशासन का? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के उपाध्यक्ष जो जीएल शर्मा हैं, हमने जरूर ये कहा कि सरकार ने क्यों नहीं जवाबदेही तय की, क्योंकि 2015 से लगातार इस तरह के काला कारोबार जारी है। हालांकि उससे पहले भी लगातार ऐसी ड्राइव चलाकर ऐसी तमाम स्ट्रक्चर को
डिमोलिश किया गया है। लेकिन अब चूंकि भाजपा के कोई विधायक का नाम इससे जुड़ा है, सीनियर डिप्टी मेयर जो मौजूदा सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उनके पति गजय सिंह कबलाना का नाम इससे जुड़ा है, दोनों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुई है। हालांकि उस एफआईआर के बाद क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन गुरुग्राम पुलिस ने की, इसका खुलासा तो जरूर कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इस पूरे सवाल के बाद क्या कुछ प्रदेश सरकार का रुख रहता है, क्योंकि प्रदेश सरकार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल जरूर हो रही है कि साइबर सिटी जैसे इलाकों में बड़े तौर पर अवैध कॉलोनियों का काला कारोबार जारी है, और इसके ऊपर जो अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, नगर के अधिकारी हैं, ये तमाम अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आधिकारिक मिलीभगत की बू जरूर आ रही है। हालांकि जो तमाम ये चीजें हैं, प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़े घोटाले का इशारा इन तमाम चीजों में नजर आ रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर साफ हो पाएगा कि इन तमाम जो फ्लैट से कितना प्रॉपर्टी टैक्स वसूला गया, कितना हाउस टैक्स वसूला गया, या फिर कितना डेवलपमेंट चार्ज वसूला गया। ये तमाम चीजें हैं जो बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसका खुलासा इन्वेस्टिगेशन के बाद होता दिखाई दे रहा है। अवैध जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बना दी जाती है, निर्माण हो जाता है, उनके अंदर घरों को बसा दिया जाता है, लोग रहने लगते हैं, उसके बाद पता चलता है कि सारी चीजें इनलीगल हैं। नीरज, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिनके नाम शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे प्रकरण पर? अपनी सफाई के तौर पर उन्होंने कुछ कहा है? देखिए, ये विभागीय प्रक्रिया है और एक हफ्ते के अंदर ये शोकॉज नोटिस का जवाब इन तमाम लोगों को देना है। अगर ये जवाब एक हफ्ते के अंदर दाखिल नहीं करते हैं तो डीटीपी विभाग एक और नोटिस जारी करेगा, जिसके बाद अगर उस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया जाता है तो एक एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कराई जाएगी, और पूरे मामले की जो विभागीय रिपोर्ट है वो विभाग को भेजी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाएगी, जिसके बाद इस पूरे के पूरे मामले पर अवैध कॉलोनी के ऊपर क्या कुछ कंस्ट्रक्शन के ऊपर किया जाता है, या फिर जो बिल्डर इसमें संलिप्त हैं, जो बड़े नाम इसमें संलिप्त है, उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा अमल में लाई जाती है, डीटीपी विभाग के द्वारा अमल में लाई जाती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। नीरज, हम साथ साथ अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर ये तमाम अतिक्रमण जो है वो जमींदोज किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर ताजा स्थितियां क्या है, ताजा तस्वीरें क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए, इसमें डीटीपी विभाग की सराहनीय पहले ही कहा जाएगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में कोविड काल के दौरान भी तकरीबन 1000 एकड़ जमीन को जमींदोज किया है, इसमें बने स्ट्रक्चर को जमींदोज किया है। तो डीटीपी विभाग ने ऐसे तमाम भूमाफियाओं को, नेताओं को, चाहे इसमें छुटभइये नेता हो या फिर नामचीन नेता हो, एक कड़ा संदेश देने की जरूर कोशिश की है कि अगर आपने प्रदेश सरकार के जो बनाए कायदे कानून हैं उनको फॉलो नहीं किया तो किसी की सूरत में किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम लोगों के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, बल्कि जो अवैध कॉलोनी का जो काला कारोबार है, इन स्ट्रक्चर को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके, डीटीपी विभाग की कार्रवाई के बावजूद लगातार गुरुग्राम के अंदर बड़े तौर के ऊपर इस तरह की कंस्ट्रक्शन जारी है, जहां पे लोग कायदे कानूनों को ताक पर रख बड़े तौर पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सवाल नीरज इसीलिए बहुत अहम हो जाता है कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है कंस्ट्रक्शन को लेकर, और दूसरी तरफ धड़ल्ले से इन जैसे तमाम कंस्ट्रक्शन जो है वो परवान चढ़ रहे हैं। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।